नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज डालते हैं हम दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। अकोला शहर में एक होटल संचालक को एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा धमकाए जाने का मामला सामने आया है। होटल संचालक ने आरोप लगाया है कि उसे अगर यदि 5 से लेकर 50,000 रुपए तक अगर हफ्ता नहीं दिया गया तो वो उसकी दुकानदारी बंद करेगा, और इतना ही नहीं, गुंडों के सहायता से उसे मारने की धमकी भी दी गई। अकोला शहर के महाकाली रेस्टोरेंट का एक मामला सामने आया है। इस महाकाली रेस्टोरेंट में स्थानीय थानेदार ने जाकर वहां पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार की शिकायत होटल के संचालक ने पुलिस अधीक्षक के पास की है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। यह एक चिंता की बात है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा प्रति माह 50,000 रुपए देने की मांग की जा रही है, अन्यथा उसके परिवार सहित उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी खतरा है, जिसे लेकर होटल महाकाली संचालक ने डर बताया है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, जिसे लेते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ अमरावती के पुलिस महानिरीक्षक को भी शिकायत दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। दिनांक 4-7 बजे थानेदार साहब मेरे होटल पे आए। उन्होंने मैं आते से गालियाँ चालू कर दिए रास्ते से। मेरा भतीजा काउंटर पे था, भाभी काउंटर पे थी। भतीजे को बाहर बुलाए गेट के सामने और गालियाँ चालू की। पता क्या नहीं करता, और तेरा चाचा कहाँ है, उसको कहाँ है, उसको बुला। तो मेरा भतीजा बोले मैं फ़ोन करता। तो उन्होंने उसको उठा के लेके चले गए। फिर मुझे ऐसा मालूम किया रहा कि उन्होंने अनलीगल कार्रवाई की। तो मैं मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया है। मेरे दोस्त को पूछा कि क्या कार्रवाई हुई, पूछो। तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। भतीजे को 5 बजे तक के सुबह वहाँ पे थाने में रखे, उसका मोबाइल लिए, मोबाइल आज तक के वापस नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने और दूसरे दिन 5 तारीख को 11 बजे बुला के शाम को 6-7 बजे तक के वहाँ पे रखे। जब मैं 7 बजे वहाँ पे गया रिपोर्ट देने के लिए, तो उन्होंने मेरा रिपोर्ट नहीं लिया। रिपोर्ट ना लेते हुए उन्होंने मुझे वहाँ से हकाल दिया, मेरे भतीजे को वहाँ से छोड़ दिया। फिर उसके बाद में 8 तारीख को और 7 बजे शाम मेरे मैनेजर कापसीकर साहब इनको गेट के सामने आके 7 बजे अभी आया, 11 बजे तक के दुकान बंद कर देना, नहीं तो सबको मारते हुए लेके जाऊंगा, गेट तोड़ूंगा। और मेरे कहने ये परिपत्र कहीं मैं 1:30 बजे तक के बियर बार रेस्टोरेंट चला सकता हूँ मैं कायदे से। और वो बोलता है ये फेंक दे तू यहाँ से, और मुझे 50,000 रुपये महीना लागू कर, तू 4 बजे तक के चला, ऐसा बोलता है। बार बार मुझे पैसे की मांग कर रहा, और मैं जान से मारने की धमकी दिया कि तेको मेरे गुंडे बुला के, तेरे परिवार को पूरे गुंडे बुला के खलास कर दूंगा और जेल के अंदर डाल दूंगा। ये धमकी बार बार मुझे मिल रही है उससे, और मेरे जान को इससे खतरा है। मैंने इस खिलाफ में अमरावती आईजी साहब इनको लेखी कंप्लेंट दिया, मुंबई डीआईजी इनको भी लेखी कंप्लेंट दिया, एसपी साहब अपने अकोला के इनको भी लेखी कंप्लेंट दिया, मेल भी कराया, और थाने में भी लेखी कंप्लेंट दिया और मेल भी कराया। इसमें मुझे न्याय मिलना चाहिए। अकोला में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी का गठन भी किया गया है, उसकी बैठक भी ली गई है, जिसमें सभी प्रकार की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़ी हो गई है। लेकिन कुछ बैनर ऐसे लगाए जा रहे हैं जिसके कारण लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर को इस बार लोकसभा चुनाव का प्रतिनिधि बनाया जाए, इस प्रकार की मांग हो रही है। लेकिन बैनर लगाने के कारण एक अलग प्रकार की चर्चा शहर में शुरू हो गई है। की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। बावजूद इसके महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में अकोला शहर में महाविकास आघाड़ी को अकोला शहर के नागरिकों द्वारा होर्डिंग के माध्यम से सवाल पूछा गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी से परहेज क्यों किया जा रहा है?
वंचित बहुजन आघाड़ी अगर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है तो अभी तक प्रकाश आंबेडकर की उम्मीदवारी जाहिर क्यों नहीं की जा रही है? कांग्रेस इस मतदार संघ में अपना उम्मीदवार क्यों उतार रही है? महाविकास आघाड़ी द्वारा जो 2 सीट अभी तक नहीं जीती गई, वही 2 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी के माथे क्यों मारी जा रही है? ऐसे सवाल शहर में लगे होर्डिंग के जरिए महाविकास आघाड़ी से पूछे गए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी को जानबूझकर महाविकास आघाड़ी से बाहर रखा जा रहा है, जिसका महाविकास आघाड़ी ने जवाब देना चाहिए। इस प्रकार की मांग होर्डिंग के जरिए की गई है, जिसे लेकर कुछ नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अकोला के मुजफ्फरनगर में गैस लीक होने के कारण अचानक घर में भीषण आग लगी, जिसके कारण पूरे परिसर में हंगामा मच गया। स्थानीय पूर्व पार्षद द्वारा आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए गए। दमकल विभाग को भी यहां बुलाया गया, लेकिन दमकल विभाग को वहां पर पहुंचने के लिए जगह नहीं थी। इससे साफ साबित हो रहा है कि शहर में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उसे पूरा करने के लिए, उसे बचाने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं रहती है। फिर भी स्थानीय नागरिकों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया ताकि नुकसान कम हो सके। अकोला के मुजफ्फरनगर प्रभाग क्रमांक 7 परिसर में एक घर में गैस का रिसाव होने के कारण अचानक आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके पश्चात इसकी घटना की तुरंत जानकारी दमकल विभाग को दी गई। हालांकि स्थानीय युवाओं द्वारा आग को काबू पाने के लिए दमकल विभाग के आने के पहले ही प्रयास किए गए, जिसके कारण घर में आग लगने के बाद लोगों ने तुरंत वहां पर व्यवस्था की, जिससे घरों में आग लगने से बच गई। इस दौरान महानगर पालिका के विरोधी दल नेता साजिद खान पठान द्वारा उनके घर से उपलब्ध कराए गए और बोरिंग का उपयोग किया गया। इस दुर्घटना में खास बात यह है कि जो महिला रसोई घर में खाना बना रही थी वो बाल बाल बच गई। हालांकि प्राथमिक जानकारी के अनुसार उसे मामूली चोटें आई है। जिस परिसर में यह आग लगी थी, यह परिसर सकरा होने के कारण वहां तक दमकल विभाग की गाड़ी भी नहीं पहुंच पाई थी। कड़ी मशक्कत के बाद पाइप के माध्यम से आग लगे घर पर दमकल विभाग द्वारा व्यवस्था की गई और आग को नियंत्रण में लाया गया। यह आग इरफान कुरैशी नामक व्यक्ति के घर में लगने की प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है। इस दौरान स्थानीय पूर्व पार्षद तथा महानगर पालिका के पूर्व विरोधी दल नेता साजिद खान पठान, इरफान खान सहित स्थानीय युवाओं द्वारा भी अथक प्रयास किए गए और आग को काबू में पाया गया। लीकेज गैस को घर से बाहर निकाल लिया गया। खाना बनाते वक्त उसकी गैस की नली टूट गई थी, तो उसमें अचानक आग निकली तो वो महिला नीचे उतरती हुई आई, तो उससे सब कुछ चिल्लाई, पब्लिक जमा हुई। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड भी टाइम पर आया। हमारे घरों के अंदर गैस सिलेंडर बुझाने के लिए वो एक यंत्र था, उसका गैस से उसको बुझाया गया, केमिकल डाल के बुझ गया। बड़ी घटना होने से बच गई। रमज़ान के अवसर पर ऊपर वाले ने अच्छा मौका दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिन जिन घरों के अंदर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो अपनी अपनी नली, अपने अपने लॉक शॉक सब चेक करें ताकि दोबारा कोई दूसरी घटना होने से बचे। इसमें किसको मार और लगा क्या? नहीं, किसी को मारने लगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। बल्कि आगे नौजवानों ने टाइम पे सुचिता दिखाई, खास तौर से हमारे इमरान ने आए, उसने बिल्कुल सिलेंडर के पास में जाके बेबाक पने से गए, वहाँ पे बुझाए। फिर बाद में फायर वाले आए, घर से मशीन बुलाई गई केमिकल की, उसको फायर वालों ने बुझा दिए। यहाँ के टोटल जितने भी नौजवान लड़के हैं सब ने मेहनत करके आज एक बड़ी घटना होने से बचा लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मंगरूलपीर में चोरों की गैंग को पकड़ा गया है। यह चोरों की गैंग एल्यूमिनियम के तार चोरती थी जो महावितरण के होते थे। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अकोला सहित अन्य जगहों के लोगों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी का एल्यूमिनियम तार के साथ चोरी में इस्तेमाल किए गए वाहन को पकड़ा है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। मंगरूलपीर से अंबापुर फाटा तक एल्यूमिनियम बिजली के तार चोरी होने की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत मंगरूलपीर थाने में दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। इसी बीच वाशिम स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली कि बिजली तार चुराने वाले चोर बुल्ढाना और अकोला जिले के हैं।
इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में आरोपियों ने एल्यूमिनियम तार चोरने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों से 2,28,000 रुपए कीमत का 453 किलोग्राम एल्यूमिनियम बिजली तार और वारदात में उपयोग में लाया गया बोलेरो पिक वाहन, इस प्रकार कुल 9,28,000 रुपए का माल बरामद किया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अकोला शहर में महाशिवरात्रि के दिन सभी और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस दौरान एक विषैला कोबरा सांप एक घर में निकल आया। इसकी सूचना तुरंत सर्प मित्र को दी गई, जिसके बाद सर्प मित्र ने घटना स्थल पर पहुंचकर सांप को पकड़ा और सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया, जिसके कारण नागरिकों ने राहत की सांस ली। अकोला शहर के चतुर्भुज कॉलोनी परिसर के गजानन महाराज मंदिर के समीप रहने वाले मानकर परिवार के घर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। इस अवसर पर अचानक जहरीला कोबरा सांप दिखाई देने के कारण उपस्थित सभी महिला एवं पुरुषों में भय व्याप्त हो गया था। नागरिकों ने तुरंत सर्पमित्र बाल कालने को इसकी जानकारी दी। सर्पमित्र कालने ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के बाद परिसर की झाड़ियों में छिपकर बैठे इस जहरीले सांप को पकड़ा और इस जहरीले सांप को पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा, जिसके कारण नागरिकों ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों पहले दुबई में स्वामीनारायण के मंदिर की स्थापना की गई। इसी प्रकार अकोला शहर में स्वामीनारायण मंदिर की स्थापना की गई है, जिसे लेकर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में भगवान स्वामीनारायण, श्री गणेश आदि देवताओं की मूर्ति रखी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए थे। पुराना शहर के मोना नदी किनारे स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में भव्य स्वामीनाथ नारायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पूरे देश में जिस तरह स्वामीनारायण के मंदिर निर्माण किए गए हैं, उसी तरह इस मंदिर का अत्यंत आकर्षक मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस मंदिर में स्थापित करने हेतु गुजरात से श्री राधा कृष्ण, श्री राम दरबार, गणेश जी, लक्ष्मी नारायण आदि की आकर्षक मूर्तियां लाई गई है, जिसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले सभी मूर्तियों की शहर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कलश लेकर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। आकर्षक तरीके से सजाए गए रथों पर यह मूर्तियां रखी गई थी। ढोल ताशे की धुन पर निकली इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में नागरिक शामिल हुए थे। शोभा यात्रा में ऊंट की भूमिका में चल रहे एक व्यक्ति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। श्री स्वामीनारायण मंदिर में की जाएंगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। आज देर रात रमजान का चांद दिखा। इसी के साथ मुस्लिम भाइयों का रमजान महीना आरंभ हो गया है। इस पवित्र महीने में मुस्लिम भाई पूरे इत्मीनान के साथ रोजा रखते हैं। दिन भर उपवास करने के बाद शाम के समय रोजा खोलते हैं और नमाज अदा करते हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को सोफा न्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रभाग, आपके गांव, आपके शहर की समस्या हल हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है उसे आप सेव करें और उस पर कांटेक्ट करें, आपको जरूर न्याय मिलेगा। आप देखते रहिए आम आदमी की आवाज सुफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए